प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा पर उत्तराखंड में भी गुलामी के प्रतीक और ब्रिटिशकालीन नाम बदले जाएंगे। ये बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूरजकुंड में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया था। उन्होंने कहा कि लैंसडॉन का नाम परिवर्तन गुलामी की पहचान मिटाने का अच्छा कदम होगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लैंसडॉन का नाम परिवर्तन करने के लिए सेना की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उसका स्वागत किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारतीय सेना का अपने संस्थानों के ब्रिटिशकालीन नामों को उनके असली पहचान वाले नामों में बदलने का ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुलाम मानसिकता वाली सोच को परास्त करने की मुहिम का ही एक हिस्सा है। ऊखीमठ में भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारेश्वर की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली अपने तीसरे पड़ाव पर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान हो गई। भगवान केदारेश्वर की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ आगमन पर सैकड़ों भक्तों ने डोली का पुष्प और अक्षत से भव्य स्वागत किया और रावल भीमाशंकर लिंग ने केदारनाथ धाम के प्रधान पुजारी टी गंगाधर लिंग का 6 माह केदार धाम में विधि विधान से पूजा करने का आशीर्वाद दिया। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ आगमन पर स्थानीय जनता की ओर से केदार महोत्सव का आयोजन किया गया है। महाराज की जय। शांति शांति रहे। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह के भीतर का फोटो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इसके बाद जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में अजेंद्र अजय ने बड़ा बयान देते हुए उनके नाम की सुपारी देने का आरोप लगाया। अजय का कहना है कि विपक्ष में बैठे लोग बीकेटीसी के कुछ पुराने अधिकारी, वर्तमान कर्मचारी और कुछ नेता उनके कार्यों से खुश नहीं हैं। उन्होंने अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद ऐसे काम किए जो उन्हें पसंद नहीं आ रहे हैं। उसी सब के चलते उनके नाम की सुपारी दी गई है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी की तो जुबान पर सुपारी रहती है, इसके चलते अब बीकेटीसी अध्यक्ष भी सुपारी देने की बात कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जैसे मैंने कहा कि जिस प्रकार से वहां पर मैंने जब से कार्यभार संभाला है, मैंने व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास किया है, सिस्टम को थोड़ा और प्रभावी बनाने की कोशिश करी है। तो उसमें कई लोगों के हित प्रभावित हुए हैं, तो उस कारण से वो सारी चीजें मेरे खिलाफ सुपारी ले रखी है लोगों ने। क्योंकि आप जानते हो कि वहां पर कई लोग ऐसे हैं जिनके की बहुत अच्छी कमाई, मोटी कमाई थी और वो प्रभावित हो रही हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मेरे खिलाफ पैसा खर्च करने में उनको कोई संकोच नहीं है। और वो कुछ लोगों के कंधे में कुछ पर्दे के पीछे हैं, कुछ पर्दे के सामने है, तो कुछ पर्दे के पीछे जो लोग। विजय अजयन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सुपारी वर्ड जो है वो बीजेपी की जबान पे है, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसी भाषा बोलता है। इनकी पूर्व इस समय वर्तमान में मंत्री हैं, उन्होंने भी यही कहा था मैंने कनपट्टी पे बंदूक तो नहीं लगाई। आज अजय अजयन जी कह रहे मेरी सुपारी दी है। भाई आपने व्यवस्थाएं तोड़ने का काम किया है, आपने स्वयं वहां के आप उच्चाधिकारी हैं, आपने स्वयं वहां ये लगाया है कि अंदर गर्भगृह में फोटोग्राफी नहीं की जा सकती, कैमरा नहीं ले जाया जाएगा। आपने भी तोड़ा और आपके प्रधानमंत्री ने भी तोड़ा। भोले बाबा से बड़ा, केदारनाथ बाबा से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। उनके सामने जो जाता है याचक होता है और उनका भक्त होता है। लेकिन 5-5 कैमरे लेके आपने प्रधानमंत्री जी को गर्भगृह में डाल दिया। आप स्वयं गर्भगृह में जाके अपनी फोटोज खिंचा रहे हैं, स्वर्ण लगे हुए के आप पीछे से आप ये दिखाना चाह रहे हैं। आखिर भोले बाबा के सामने अहंकार नहीं चलता और इन्हीं कारणों से इतनी बड़ी त्रासदी आई। लोगों ने वहां पिकनिक स्पॉट बना दिया था, लोग वहां आस्था के बजाय दूसरे कामों के लिए जा रहे थे, इसलिए बाबा का क्रोध था। और आप दोबारा से वही गलतियां कर रहे हैं। अजय जी, आप मेरे भाई हैं, गलत हुआ है उसको स्वीकार कीजिए और कम से कम जिस केदार बाबा के सामने आप खड़े होकर फोटो खिंचा रहे, कम से कम उनका मान रखिए, क्योंकि खुद कमेटी ने डिसाइड किया कि गर्भगृह में कैमरे नहीं जाएंगे और आप स्वयं उसका उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि आप वहां के बड़े पदाधिकारी हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। देश के प्रधानमंत्री को वहां आस्था लेकर
वहाँ अनुनय विनय करने जाना चाहिए था। और वैसे भी भोजन और भक्ति जो है वो पर्दे में अच्छी लगती है, लेकिन आप लोग जिस तरीके से भोले बाबा का अपमान कर रहे हैं, निश्चित ही ये निंदनीय है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर उन्होंने एचएमटी फैक्ट्री की भूमि को केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को दिए जाने के सवाल पर सवाल खड़े किए हैं कि एचएमटी की जमीन राज्य की ही है। केंद्र सरकार ने इस भूमि को नहीं दिया है, बल्कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश में रहते हुए भूमि उत्तर प्रदेश सरकार की थी, जबकि वर्तमान में ये उत्तराखंड सरकार की है। लेकिन केंद्र सरकार इस भूमि को उत्तराखंड को देने की बात कहकर वाहवाही लूट रही है। सरकारी की थी, वो तो राज्य सरकारी की जमीन थी। ये भी आईडीपीएल की जमीन भी राज्य ने दी थी केंद्र सरकार को। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि थी, तब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे, और इसलिए ये कहना कि ये कोई केंद्र ने दी है, ये उनका प्रचार का तरीका हो सकता है, लेकिन ये है राज्य की भूमि जो है। हाँ, अब इसका उपयोग कैसे हो केंद्र को चाहिए, क्योंकि केंद्र का ही पाप है, उन्होंने ही एचएमटी बंद की है। जो केंद्र सरकार है, जो ये डबल इंजन है, ये इन्हीं का पाप है, इन्होंने बंद किया। अब उस पाप का प्रायश्चित एक ही हो सकता है कि वहाँ कुछ ऐसा उद्योग प्रारंभ करें जिस उद्योग से जो है लोग अपनी आजीविका चला सकें, लोगों को सहारा मिल सके। एचएमटी बहुत बड़ा सहारा था, बहुत बड़ा सहारा था। यदि उसको ज़मीन को खुर्द-बुर्द करके इधर उधर दाएं बाएं करेंगे तो वो फिर पाप पर महापाप हो जाएगा।